हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेव टू डीएसए। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो टॉपिक है, ये पढ़ने से पहले मैं ये टॉपिक के बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये पहले पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होते हैं हमको पहले पता होना चाहिए। तो एन फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन। एन फैक्टोरियल जो है या फिर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो प्रोडक्ट है सारे इंटीजर्स के, उस नंबर से लेके 1 तक के। जैसे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ये चलता जाएगा तब तक 3 इंटू टू इंटू वन ये नहीं हो जाता। ये पूरा प्रोडक्ट जो है उसको हम एन फैक्टोरियल कहेंगे। फैक्टोरियल लिखने का तरीका ये होता है, ये जो मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे हम फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक निकाल के देखते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, अब कुछ फैक्टोरियल हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, वो आपको आगे काम आएंगे। जैसे 6 फैक्टोरियल हो गया 720, 5 फैक्टोरियल 120, 4 फैक्टोरियल 24। ये सब आप करके देख सकते हो, लेकिन आप याद कर लेना ये सारे फैक्टोरियल्स क्योंकि काम आते हैं ये। 3 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2 और 1 फैक्टोरियल 1। एक है जो थोड़ा अलग लग सकता है आपको, वो है 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब ऐसा होता क्यों है ये आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में हमको ज़रूरत पड़ती है 0 फैक्टोरियल के। एक बात और याद रखना, नेगेटिव नंबर्स के कोई फैक्टोरियल नहीं होते। ठीक है, और ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है ये आप ऐसे देख सकते हो। जैसे 6 की फैक्टोरियल 720 है, 5 की फैक्टोरियल क्या है 120। तो इसमें अगर हम डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो ये 5 की फैक्टोरियल हो जाएगी। इसको हम डिवाइडेड बाय अगर 5 कर देंगे तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। उसी 24 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। 6 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। 2 डिवाइडेड बाय 1, 1 का फैक्टोरियल। और इसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं अब हम कुछ तरीके देख लेते हैं। जब हम फैक्टोरियल की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको ये तरीके काफ़ी काम आएंगे इसको सॉल्व करने में। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब ये तो आपको पता है कि 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप ध्यान से देखो तो ये सब तो कैंसिल ही हो रहे हैं ना, है ना। तो और ये आ जाएगा 56। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको इतना कुछ लिख के फिर काटना ये सब टाइम वेस्ट है। आप देख सकते हो ऑब्वियसली 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल तो 8 तो आएगा ही। 6 तो 6 से नीचे वाली सारी वैल्यू ऐसे ही खत्म कर दो, सीधा 8 इंटू 7 करो और आंसर लिख दो। ठीक है, जैसे कोई भी जेनरिक क्वेश्चन है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको पता है एन फैक्टोरियल जब आप करोगे तो पहले हम एन लिखोगे, फिर एन माइनस 1 लिखोगे, फिर एन माइनस 2 लिखोगे। ये तो आपको लिखना ही है ना टिल 1। और एन माइनस 1 फैक्टोरियल में भी यही होगा, इंटू एन माइनस 2 1 तक। तो ये कैंसिल ही होने वाले आपको पता है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल आपको सीधा एन लिख देना है। समझ में आ रही बात। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पे हमको बोला है एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। अब हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन प्लस 1 फैक्टोरियल हम क्या लिख देंगे, एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और ये सो ऑन। अगेन सेम एन माइनस 2 और एन माइनस 3 और ये सो ऑन 1 तक जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 120। अगेन आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन आप अगर देखो तो ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। ऑब्वियसली एन माइनस 1 एन प्लस 1 ये तीन कोई कंसेक्यूटिव नंबर है। तो आप इसको अगर चाहो तो थोड़ा आराम से मतलब दिमाग लगा के एक्चुअल में
दिमाग लगा के आप ऐसे भी कर सकते हो कि हो सकता है 3 × 4 × 5 ऐसा कुछ हो, तो 3 × 4 × 5 4 3 12 12 5 60, ये तो 60 आ रहा है। चलो ये तो नहीं होगा, ये देखते हैं 4 5 6 देखते हैं, 5 4 20 26 120 ये आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n+1 की वैल्यू आ जाएगी 6, इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 4। तो n क्या आ गया हमारा, n = 5। समझ में आ रहा है? इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं अब इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड इन हाउ मेनी वेज 3 balls ऑफ डिफरेंट कलर रेड ब्लू और ग्रीन कैन बी अरेंज्ड। तो हमारे पास 3 बॉल है, रेड ब्लू और ग्रीन, हमको इनको अरेंज करना है। तो कितने तरीके हैं हो सकते हैं इसको अरेंज करने के, ठीक है, ये हमको करना है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास 3 स्पेसेस हैं। तो पहले स्पेस के पास में आप बॉल कोई एक रखने जाओगे तो आपके पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। दूसरे स्पेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, मान लो आपने रेड रख दिया, तो दूसरे स्पेस के लिए आपके पास चॉइस कितनी बची, 2 चॉइस बची। और तीसरे स्पेस के लिए आपके पास चॉइस कितनी बची, मान लो आपने ग्रीन रख दिया तो 1 ही चॉइस बची है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 6 वेज, विच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक बार करके देख लेते हैं। मान लो एक तो हमारे पास तरीका हो गया कि रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है। दूसरा हो गया कि रेड ग्रीन ब्लू। तीसरा हो गया ब्लू ग्रीन रेड, या फिर ब्लू रेड ग्रीन। उसी तरह हो गया ग्रीन रेड ब्लू या ग्रीन ब्लू रेड। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है कि जब भी हमको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रोज में अरेंज करना हो या कॉलम में अरेंज करना हो तो हमारे पास कितने तरीके होते हैं, n फैक्टोरियल। ढंग से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n numbers n of anything is n फैक्टोरियल। अगर n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, मार्बल्स हैं, उनको अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल होगा। कि कितने तरीके हो सकते हैं, n फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं उसको अरेंज करने के, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको कई बार कंडीशन अलग दी हो, लेकिन जब तक कंडीशन कोई नहीं दिया तो उसको अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक बाय शफलिंग अल्फाबेट ऑफ द वर्ड बोर्ड। हमारे पास एक वर्ड दिया है बोर्ड, हम इसके अल्फाबेट्स को शफल करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा था अगर n हमारे पास एलिमेंट्स हो तो उसको शफल करने के तरीके कितने होते हैं, 1 2 3, उसको शफल करने के तरीके होते हैं n फैक्टोरियल। तो अगर बोर्ड है तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 है। तो पहले की चॉइस 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वेज हैं बोर्ड को शफल करने के लिए, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 120। लेकिन इसमें एक वर्ड एक्सक्लूड करने के लिए हमको कहा है जो कि बोर्ड खुद है। 120 में एक तो ऐसी भी कॉम्बिनेशन होगी ना जो ये बन रही होगी, हमको इसको एक्सक्लूड करना है। तो कुछ नहीं, हमको बस एक माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 119, ठीक है। सिंपल है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन लग रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक बाय शफलिंग द वर्ड एलीट, ठीक है। और इसमें कुछ एक्सक्लूड करने के लिए भी नहीं बोला है। तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमको सिंपली नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल जो कि आ जाएगा 120। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये ई देखो अब रिपीट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक वर्ड है LITEE, अब एक और वर्ड आ जाएगा जिस मान लो ये पहला ई है, ये दूसरा ई है, तो इसमें हमारा ये पहला ई है, एक दूसरा ई है, LITEE। इस बार ये दूसरा ई है, ये पहला ई है। वर्ड तो ये दोनों सेम ही है ना, एक्चुअल में ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं नहीं, लेकिन जब आप 5 फैक्टोरियल करोगे तो ये दोनों वर्ड्स को डिफरेंट काउंट करेगा ये, ठीक है। तो जब भी सिमिलर नंबर, मतलब कोई ऐसा लेटर हो, कोई ऐसा अल्फाबेट हो जो कि सेम हो या फिर जो कि रिपीट हो रहा हो,
तो जितनी बार रिपीट हो रहा हो कोई एक अल्फ़ाबेट, हम उस फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 120/2 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही होता है, तो आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम से मिसिसिपी के लिए पूछा है। अब मिसिसिपी में क्या है, M एक बार आ रहा है, I 1 2 3 4 बार आ रहा है, S भी देखा जाए तो 4 बार आ रहा है, और P एक बार आ रहा है। ठीक है, तो मिसिसिपी में टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 बार आ रहा है, इंटू 4 फैक्टोरियल। और बस इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा 10 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल से आगे के बाकी माइनस हो जाएंगे, अपॉन 4 3 2 1। आपको समझ में आ गया ना, ये 4 फैक्टोरियल से मैंने ये इसके आगे क्या होगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कट हो जाएगा। बाकी बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपको जैसे समझ में आएगा। जैसे 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 10 100, इंटू 9 इंटू 7, तो 6300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट कैन यू मेक इफ रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप कितना 4 डिजिट नंबर जो है वो बना सकते हो। ठीक है, अब देखा जाए तो मैंने क्या कहा था आपको, इस तरह के क्वेश्चन में आप देखते हो आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शंस है। देख के ऐसा लग नहीं रहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप अगर लॉजिकली सोचो तो अगर कोई 4 डिजिट नंबर है तो पहले नंबर को भरने के तरीके कितने होंगे उसमें। पहले नंबर को हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर को भरने के तरीके 10 नहीं है पहले नंबर, क्योंकि फर्स्ट डिजिट पे 0 आ ही नहीं सकता। अगर फर्स्ट डिजिट पे 0 आ गया, 0 1 2 3, तो ये एक्चुअल में 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट डिजिट को भरने के तरीके कितने हैं, 9। अब कुछ भी आ सकता है, तो सेकंड डिजिट को भरने के तरीका है 10, ये फिर 10 और ये फिर 10, इसको भरने के 10 तरीके और इसको 10 तरीके। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9000। ठीक, तो कितने 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं, 9000 अलग अलग 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन याद रख के चलिए कि रिस्ट्रिक्शन क्या दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन यू मेक इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब इस टाइम पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है और हमारे पास 5 डिजिट नंबर पूछा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगेन तो फर्स्ट प्लेस पे भरने के, ये इस वाले जो प्लेस है इसको भरने के कितने तरीके, अगेन हम इसमें 0 नहीं डाल सकते, तो इसको भरने के 9 तरीके। ठीक है, अब यहां से हम 0 डाल सकते हैं, तो यहां पे एक डिजिट आ गया ना, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मान लो यहां पे अगर 8 आ गया तो 8 यहां पे नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। तो टोटल नंबर अभी भी कितने होंगे, 9 होंगे। 0 आ सकता है लेकिन 8 नहीं आ सकता ना। और यहां पे अब 2 नंबर आ गए, तो अब कितने नंबर आ सकते हैं, 8, उसके बाद 7 और ये 6। तो टोटल इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जो कि हमारा हो जाएगा 81 इंटू 56 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 27216। ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई चांस तो है नहीं आपके पास। लेकिन ये देखना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमको देखता है कि रिस्ट्रिक्शन क्या दी हुई है, जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमको कहा था रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहले नंबर को भरने के 9 तरीके थे, तो दूसरे नंबर को भरने के भी एक तरीके, क्योंकि पहले डिजिट पे कोई नंबर तो आया ही होगा ना, कोई डिजिट आया ही होगा पहले प्लेस पे भी, तो वो अब यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन यू मेक इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड नंबर इज ऑड। मैंने आपको क्या बोला था, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि रिस्ट्रिक्शन क्या दी हुई है। इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑड है, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो नंबर ऑड है, इसका क्या मतलब है, ये नंबर ऑड किस से डिसाइड होता है, यूनिट प्लेस वाले नंबर से डिसाइड होता है। अब यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए नंबर ऑड होने के लिए, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 7 आएगा। तो जो रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो है, हम उससे भरना शुरू करेंगे। तो इसको भरने के 9 भी आ सकता है वैसे,
इसको भरने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5। इसको भरने के 5 तरीके हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ी क्या है? ये यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए ना, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि जीरो आ नहीं सकता। अब तो इसको बढ़ने के तरीके कितने हो गए? जीरो तो आ नहीं सकता, और उससे पहले हम एक नंबर यहाँ पे भी यूज कर चुके हैं, है ना। तो इसको भरने के तरीके 8। समझ में आ रहा है ना? एक जीरो आ नहीं सकता और एक और नंबर हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो इसको भरने के 8 तरीके। अब इसको भरने के कितने तरीके? एक नंबर यहाँ पे आ चुका है जो कि नॉन जीरो नंबर है, और एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो इसको भरने के तरीके अगेन 8 तरीके हैं इसको भरने के भी। अब इसको भरने के 7 और इसको भरने के 6। तो आंसर आ जाएगा 8 × 8 × 7 × 6 × 5, जो कि हो जाएगा 6 5 30, 8 8 64 × 7 7 4 21, 44 × 30, 3 2 3 3 4 12। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 13440। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। हमको सबसे पहले देखना है कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है और सबसे प्रायोरिटी पे हमको कौन सी रिस्ट्रिक्शन देनी है। जैसे इसमें हमको सबसे प्रायोरिटी पे ये रिस्ट्रिक्शन देनी थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है? हाउ मेनी इंटीजर इन द सेट 100 से 999 तक हैव एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड, ठीक है। हमको पूछा है कि 100 से 999 तक कितने ऐसे डिजिट होंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट होगा। तो अगर आप इस सेट को देखो तो आपको समझ में आएगा ये सेट क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिजिट्स, यही तो है ये सेट। नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिजिट्स अगेन कितने होंगे? पहले को बढ़ने के 9 वेज, दूसरे को बढ़ने के 10 वेज, इसको बढ़ने के 10 वेज, तो ये 900 वेज है। तो टोटल 900 डिजिट्स है ना 3 डिजिट के। अब हमको क्या पूछा है? एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड, ऐसे कितने वेज हैं जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट हो। तो अगर आप सोचो तो ऐसा तो कुछ हमको पता नहीं है कि इस तरह हम कैसे निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट हो, लेकिन हमको ये पता है कि हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। ऐसे कितने वेज हैं? तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। ऐसे वेज जिसमें कहा कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा हो, वो कितने वेज है? तो अगेन पहले नंबर को भरने के अब कितने तरीके हैं? जीरो आ नहीं सकता, तो पहले नंबर को भरने के 9 तरीके। अगेन दूसरे नंबर को भरने के, क्योंकि एक नंबर यहाँ आ गया हो लेकिन अब होगा यहाँ पे जीरो आ सकता है, तो इसको भरने के 8 तरीके, और इसको भरने के भी 8 तरीके, ठीक है। तो अब नहीं, इसको भरने के 9 तरीके होंगे ना, सॉरी, पहले नंबर को भरने के 9 तरीके, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। अब एक नंबर आ गया, यहाँ पे जीरो आ सकता है, तो अब इसको भरने के भी 9 तरीके हो जाएंगे, और इसको भरने के 8 तरीके। तो आ जाएगा 81 × 8 विच इज 648। अब ये वो डिजिट्स हैं जिसमें कोई भी नंबर रिपीट हो नहीं रहा। ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये वो डिजिट्स हैं जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। हमको निकालना है वो डिजिट्स जिसमें नंबर रिपीट हो रहा हो। तो बस हम माइनस कर देंगे, 900 - 648, ये आ जाएगा 252, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, ठीक है।